नमस्कार दर्शकों। देश में नई लोकसभा के लिए चुनाव का माहौल अब गर्म हो रहा है। फरवरी का ये महीना है और इसमें अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी दिन तारीखें आ सकती हैं अगले चुनावों को लेकर के। इस नए लोकसभा चुनावों के लिए इस देश में जिस तरह की सरगर्मियां हैं, जिस तरह के गठबंधन बन रहे हैं और उन गठबंधनों में कितनी हमें जनता के लिए राहत की उम्मीद है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे सत्य बहुमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यदेव चौधरी साहब से। सत्यदेव चौधरी साहब बहुत सालों से सरगर्म हैं। तकरीबन 15 साल से वो एक नए सियासी विचार के साथ जनता के बीच में हैं। उन्होंने एक नई सियासी पार्टी भी बनाई, नई तो क्या लेकिन अब उसको भी एक दशक होने को आया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस लोकसभा में बहुत सारे ऐसे विचार सामने आ रहे हैं जो लोगों को, आम जनता को ये सोचने पे विवश कर रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है और कितना मजबूती से आगे चलता रहेगा। क्योंकि अक्सर ये बातें चल रही हैं कि ये इस देश में लोकतंत्र के लिए बहुत ही क्रूशियल चुनाव है और इसके बाद बहुत कुछ तय होगा। तो मैं आज सत्यदेव चौधरी के साथ इसी विषय पर बातचीत करूंगी और हम जानना चाहते हैं। सत्यदेव चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। धन्यवाद। आप जैसा एक विचारशील और एक वरिष्ठ नागरिक जब ये तय करता है कि देश में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और अब चुपचाप बैठ करके इसको नहीं देखा जा सकता और इसमें हमें इंटरवीन करना चाहिए, सामने से आकर के अब बात करनी चाहिए, तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं इस हमारे देश के लोकतंत्र की जो आपको सालती हैं और आपको एक पार्टी बना करके सामने आने के लिए मजबूर करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी समस्या है हमारी राजनीतिक व्यवस्था की। हमारी राजनीतिक व्यवस्था क्या है जो हम 75 सालों से इसको वोट दे रहे हैं और सरकार बना रहे हैं, लेकिन चुनाव होने के बावजूद भी जहां पर हमारे को बहुमत का स्पष्टीकरण नहीं है, बहुमत की परिभाषा नहीं है कि कैसे बहुमत से सरकार बनेगी, इसका मुझे ना तो कोई संविधान मिला, ना कोई कानून मिला, ना कोई एक्ट मिला। मैंने कितने ही लोगों से, विशेषज्ञों से भी बात करने की कोशिश करी, सब ने इसके ऊपर चुप्पी साधी। तो बहुमत क्या है, हमारा सवाल इसी पे अटका हुआ है कि राजनीतिक व्यवस्था के अंदर चुनाव होने के बाद बहुमत आप किसको मानोगे? बहुमत कैसे होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो लोकतंत्र के अंदर बहुमत मतदाताओं का होना चाहिए, वोटरों का बहुमत होना चाहिए, ना कि ये सांसदों की खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ और भ्रष्टाचारियों को टिकट देके और अपराधियों को टिकट देके और इनको जितवा के इनके झूठे समर्थन के अंदर और फिर वही लोग भ्रष्टाचारी और अपराधी लोग कानून बनाएंगे। इसीलिए हमारी राजनीतिक व्यवस्था ठीक नहीं है और इसीलिए एक आम गरीब आदमी को न्यायप्रिय लोकप्रिय व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। तो हमारा मेन मुद्दा ये है सत्य बहुमत पार्टी के माध्यम से कि हम बहुमत को समझें। जी चौधरी साहब, इस समय जब देश में कुछ इस तरह का माहौल है कि आप देश की किसी भी व्यवस्था पर अगर सवाल करते हैं तो उसको देशद्रोह जैसा कुछ मान करके उसके ऊपर कार्रवाई का अंदेशा रहता है। जो नए कानून बन रहे हैं उनको लेकर के भी विशेषज्ञों का ये कहना है कि अब आलोचना करना अपने सिस्टम की, अपनी ब्यूरोक्रेसी की या जो सरकार की नीतियां हैं उनकी, वो आलोचना अब इतनी सहज नहीं रहेगी। अगर हम अपनी सरकार से ये कह ही नहीं सकते कि आपने जो स्कीम, जो योजना, जो जनता के हित के नाम पर शुरू किया वो जनता की सेवा नहीं कर रहा है, अगर हम ये कहने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में लोकतंत्र फिर क्या सिर्फ बैलेट में जाना या चुनाव में जाना ही सिर्फ एक लोकतंत्र है? क्या इस देश की आवाम को इस पर सब्र कर लेना चाहिए कि आपको जो बैलेट का या ईवीएम का इस्तेमाल करने का मौका तो बराबर मिल रहा है, भले ही उसका जो रिजल्ट है वो जनता के हक में ना जा रहा हो? तो ये जो सवाल है कि हम क्या आलोचना कर सकते हैं, क्या हम सरकार को बता सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है? इस पर भी अगर सवाल है तो अब आप बताइए कि कोई नई बात कैसे की जाए अपने लोकतंत्र में? तो मैं तो देखिए बहन जी, हम व्यक्तिगत रूप से किसी की आलोचना, आरोप और विरोध नहीं लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक राजनीतिक व्यवस्था की। हमने ऐसी कैसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई आज़ादी के बाद से अभी तक, और उसके जिम्मेवार शायद पहले वाले जो राजनीतिक दल थे उनकी भी है। उन्होंने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हमारे ऊपर थोप दी जिसके अंदर बहुमत का ही निर्णय नहीं होता। तो हम तो बात कर रहे हैं कि भाई, हम अपनी बात कहते हैं कि भाई लोकतंत्र के अंदर बहुमत सांसदों का ना होकर मतदाताओं का होना चाहिए। इसमें कोई गलत बात है तो बताइए। और अगर ये बात ठीक है तो
इसको जो भी आज के दिन जो सत्ता वाले हैं, विपक्ष वाले हैं, वो क्यों नहीं करते इस काम को? वो करें। हमने पूरा मौका दिया इनको पिछले 15 सालों से, इतने हैंडबिल बांट के, इतने लोगों के बीच में जा के, लेकिन जब ये कोई नहीं करता तो हम विवश हुए पार्टी बनाने के लिए और राजनीति करने के लिए। तो ये तो हमारा अधिकार है ना। और अगर ये नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करें, ये भी नहीं करें, तो फिर तो ये गरीबी की गरीबी चलती रहेगी, अपराध चलता ही रहेगा, भ्रष्टाचार चलता ही रहेगा। फिर कैसे रुकेगा ये? आपने कहा हम भी ना करें और ये भी ना करें, लेकिन सुगबुगाहट ये है कि अब सत्ता ये चाहती है कि सिर्फ एक दल बना रहे, कहने के लिए, नाम के लिए विपक्ष हो, और उस एक दल से ही सब कुछ तय होगा, जो वो कहे वही सही है और वही आखिरी शब्द है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये लगता है कि जब भी आप नई पार्टी के बारे में या नई विचारधारा के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो जो चला आ रहा है वो उसको प्रभावित करेगा और फिर नए कानून हमें फेस करने पड़ेंगे। तो जब आप जनता के बीच में जाते हैं तो आप कितना खुल के बात कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। हम बहुमत के विषय के ऊपर तो हम बहुत खुल के बात करते हैं, और ये इतनी जोखिम तो आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपको अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को, सबको ठीक करना है अपने आप को, तो इतना भी अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो फिर तो ये व्यवस्था ठीक होने वाली नहीं है। फिर तो आप समझौता करके बैठ गए। जो भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी लोग हैं, उनमें और जो लोग सुधार करना चाहते हैं उसमें क्या अंतर है? फिर तो कोई भी अंतर नहीं हुआ ना। तो आपको देखिए, ये जोखिम उठाते हुए और लोगों के बीच में मैंने ये देखा कि ज़्यादातर लोग नहीं, करीब सभी लोग इस सत्य बहुमत के राजनीतिक विषय के ऊपर सहमत हैं। वो कहते हैं जी कि प्रजातंत्र के अंदर, लोकतंत्र के अंदर बहुमत मतदाताओं का ही होना चाहिए। तो अब ये जरूर है कि भाई हम लोगों के पास इतना सामर्थ्य और इतना साधन नहीं है जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी लोगों को इतना प्रचार प्रसारित कर सकें। वो तो एक कमी है हमारे में। लेकिन वो सब बुद्धिजीवी लोग, पत्रकार लोग, या जो भी समाज के अंदर जो समाज सेवी हैं, जो सक्रिय लोग हैं, जो थोड़े अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। तो इस बात को समझा के और हम इस व्यवस्था को बदल लेंगे। यानी जो नई पार्टी आप ला रहे हैं उसमें आप यकीन रखते हैं कि जनता का ही अपना सहयोग इतना मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर है जनता त्रस्त है। आप जब जनता के बीच में जाते हैं तो आपको जनता के किन सवालों का सामना करना पड़ता है, और जनता इस नए विचार को, बहुमत के विचार को, जो सत्य बहुमत होना चाहिए, उसको किस तरह से लेती है? क्या उसके अंदर ये आशा बची है कि कोई नया दल आए या कोई नई बात आए, कोई नया फॉर्मूला आए जिससे चीज़ें बेहतर हो, या अब जनता ने हथियार डाल दिए कि हमारे यहाँ जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? नहीं, मैं तो अभी तक भी देखिए पूरा आश्वस्त हूँ और मुझे बहुत अच्छा समर्थन भी मिला है लोगों के बीच में से। आम आदमी हर बात इस सत्य बहुमत से सहमत है और व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर वो सहमत है इस बात से। अभी तक तो देखिए हम लोग पिछले 75 सालों से नेताओं को बदलते रहे, पार्टियों को बदलते रहे, लेकिन एक राजनीतिक व्यवस्था को समझकर हमने राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास नहीं किया। तो सत्य बहुमत जो है एक राजनीतिक व्यवस्था का परिवर्तन है। ये व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर भी आलोचना, आरोप और विरोध नहीं है, और ज़्यादातर लोग इससे सहमत हैं। खास तौर से जो थोड़े गरीब लोग हैं वो इससे बहुत ज़्यादा सहमत हैं। अरे भाई, जब वोट आपका है तो सरकार भी आपकी बननी चाहिए। सरकार आपकी क्यों नहीं बनेगी? सरकार दूसरे की क्यों बनेगी? सरकार जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त से, सांठगांठ से क्यों बनेगी? भ्रष्ट समझौतों से सरकार क्यों बनेगी? और क्या यही कारण नहीं है हमारी भ्रष्ट राजनीति के अंदर जो आज तक इतना भेदभाव, पक्षपात हो रहा है? क्या ये गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति ही इसका कारण नहीं है? ये तो बहुत सीधा सीधा सवाल है। तो ये लोगों के बीच में जहन में बैठी है बात और समझ में आई है लोगों के। तो जो फॉर्मूला आप देते हैं कि बहुमत कैसे हासिल किया जाए और बहुमत किस चीज़ को किस तरह से माना जाए कि ये बहुमत जो है इलेक्शन के बाद जो आया है वो क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि बहुमत का तात्पर्य क्या आपके लिए? देखिए, अभी तक जो बहुमत है, जिसका कोई कानून, कोई संविधान नहीं है मेरी जानकारी के हिसाब से, वो ये मान लिया गया कि 543 सांसदों का चुनाव होने के बाद जो जीते हुए 543 सांसद हैं उनमें जिसके पास 272 से या उससे ज़्यादा का समर्थन होगा वो सरकार बना लेगा। अब मैं आपसे एक बहुत सीधा सा उदाहरण देता हूं आपको कि एक पार्टी के पास में 300 सांसद हैं जीते हुए, लेकिन उनके पास कुल वोट 45 लाख हैं। वोट प्रतिशत आप कह रहे हैं? हाँ जी। और दूसरी पार्टी के पास में 543 में से 300 तो ये जीत गए, 243 बचे जी। लेकिन 243 सांसद 55 लाख वोट लेके जीते।
ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, पहले तो इसका फैसला कर लीजिए। और अगर ऐसा हो सकता है तो फिर 45 लाख वोट से ज़्यादा सांसद और वोट कम, उसके बदले में अगर सांसद कम और वोट ज़्यादा, उसको लोकतंत्र हम क्यों नहीं बोल सकते, उसको हम बहुमत क्यों नहीं बोल सकते? ये तो बहुत सीधी सीधी बात है। और फिर जिसका कोई कानून है ही नहीं तो उसको तो हमने बदलना है ना। ये हमने कैसी परंपरा, भ्रष्ट व्यवस्था को हमने अपने ऊपर डाल लिया, अपने थोप लिया। हमारी थोपी हुई राजनीतिक व्यवस्था है हमारे ऊपर, जिसको हमने ज़बरदस्ती स्वीकार किया हुआ है। तो यानी कि आपका ये मानना है कि जो कुल प्रतिशत है वोट का जिसको मिला है और सबसे ज़्यादा जिसको मिला है उसका सम्मान होना चाहिए, जी, है ना? बिल्कुल। हाँ हाँ, मगर मुझे एक सवाल इसमें ये पैदा होता है कि भारत में इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आप देखते हैं कि हर चुनाव में जो संख्या है वो इतना लंबा चार्ट बनता है कि इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और बड़ा फ्रैक्चर्ड सा आता है। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा तथाकथित जो सबसे ज़्यादा होता है उसके विरोध में जो सब मिला करके होते हैं वही ज़्यादा होते हैं हमेशा। यानी कि खुद सत्ता पक्ष, आज का सत्ता पक्ष ये कहता है कि उसको 32% वोट मिला, लेकिन जो 32% की विरोध का वोट है वो सारा बटा हुआ है। तो ये भी तो एक समस्या है ना हमारे सिस्टम की, जो समस्या शायद अमेरिका में नहीं आती है क्योंकि वहाँ पर पार्टियों की जो संख्या है, या यूके में नहीं आती है। जी, मैं देखिए लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं। बेशक। हम ये भी नहीं कह रहे हैं जी कि पॉलिटिकल पार्टी और नई बननी नहीं चाहिए या उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए। जब हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट लेके आप सरकार बनाइए, सबसे ज़्यादा वोट लेके आज आप सांसद भी तो जीत रहे हैं ना, वो भी तो किसी भी पार्टी का जीत रहा है, कोई भी सांसद जीत रहा है, चाहे वो निर्दलीय है चाहे किसी भी पार्टी का है, तो ये व्यवस्था फिर हमने स्वीकार क्यों करी हुई है? फिर या तो ये भी कहो कि भाई जो सांसद जीतेगा उसको भी कम से कम इतने वोट लेने पड़ेंगे तब वो सांसद बनेगा। वो ऐसा तो है नहीं, कितने भी % वोट लेके आप सांसद बन सकते हो, लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 सांसदों का समर्थन चाहिए। ऐसा क्यों है जी? तो इसी का ही तो विकल्प हमने दिया ना जी। इसका विकल्प देने के लिए ही हमने कहा। और फिर देखिए जो सारे 68% वोटर जो दूसरी पार्टियों के जो कुल मिला के आप कह रहे हैं विपक्ष के अंदर वोट हैं, उनको किसने मना किया है? आप एक होके चुनाव लड़िए। अब अलग अलग चुनाव क्यों लड़ते हो? अपने अपने क्षेत्रों के अंदर आपने अपना एक दबंगीपना दिखा रखा है और अपना एकाधिकार बना लिया अपने क्षेत्र के अंदर। अब सारे मिलके चुनाव क्यों नहीं लड़ते? या आज के दिन जैसे दुनिया भर के ये अलायंस और समझौते और गठबंधन हो रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये समझौता करने वाले लोग एक चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? जी। जब आपने सबने सीटें बांट ली, अपना एरिया बांट लिया, तो ये तो इसका एक तरह से ऐसा हुआ ना कि भाई लूटने का माल है, जिस मर्जी को लूट लो। तो आप एक चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़िए, किसने मना किया हुआ आपको? जब आप गठबंधन करोगे तो एक अपने चुनाव चिन्ह का भी गठबंधन करो, एक ही चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव लड़ो, अगली बारी फिर दूसरे चुनाव पे लड़ लेना। तो कुल मिला के दर्शकों ये समझ में आया कि जो हमारे एकेडमिक डिबेट है हमारे देश में और सारी दुनिया में लोकतंत्र को लेकर के और जो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम का जो पूरा मामला है और जिसको लेकर के बहुत बातें होती हैं, उस डिबेट को एकेडमिक से निकाल करके जनता के बीच से ग्रास रूट लेवल से एक आवाज़ उठी है सत्य बहुमत की, जो ये कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ये सिर्फ और सिर्फ वो मिनिमम जो वोट शेयर है ये उसके आधार पे बनवा रहा है सरकार ये सिस्टम, और ये जनता का जो मत है उसका प्रतिबिंब नहीं है। तो ये एक नॉन एकेडमिक डिबेट की तरह सत्यदेव चौधरी साहब ने इसको उभारा है और जनता के बीच में गए हैं, मेहनत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अब ये हम सब का एक नागरिक के तौर पे दायित्व है कि हम इस डिबेट के साथ दो चार हों, हम इसको समझें कि कैसे ये हमारे सिस्टम को इसने एक ऐसा ढर्रा दे दिया है जिसमें जो जनता का जो मत है वो हमारे सामने पूरी तरह से ना तो आ पाता है न सरकार उसके आधार पे बन पाती है। हम आइंदा भी सत्यदेव चौधरी साहब से बात करते रहेंगे और इस विषय को और गूढ़ता से समझेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सत्य बहुमत का जो सिद्धांत है वो कैसे लागू होगा। आज के लिए इतना ही। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और इस विषय पे हमें आपने बहुत डिटेल में समझाया और हम आइंदा भी आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे साथ शामिल हो चर्चा में। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार।